Two infinitely long straight wires 1 and 2 are placed at d distance apart parallel to each other as shown in figure. They are uniformly charged having charge densities lambda and minus lambda by 2 respectively. Locate the position of the point from wire 1 at which the net electric field is 0 and identify the region in which it lies. यहाँ पर हमें दो वायर्स दे रखे हैं, वायर 1 और वायर 2. वायर 1 का चार्ज डेंसिटी कितना दे रखा है, लैम्डा, और वायर 2 का चार्ज डेंसिटी दे रखा है माइनस लैम्डा बाई 2. हमें ये बताना है कि वायर 1 से कितना डिस्टेंस पर एक पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी, और हमें बताना है कि किस रीजन में वो लाई करेगा, रीजन ए में लाई करेगा या बी में करेगा या फिर सी में करेगा. तो एक बात ध्यान रखनी है आपको, मान लीजिए दो पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं, ठीक है, तो हमेशा हमेशा कम मैग्नीट्यूड के चार्ज के पास हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी. इसी तरह से अगर वायर्स दे रखे हैं तो जिसका चार्ज कम हो गया, जिसका चार्ज डेंसिटी कम होगा, उसके पास में, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, जिसका चार्ज डेंसिटी कम होगा उस वायर के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी नेट. ठीक है, तो यहाँ पर देखें अगर, तो वायर 1 का चार्ज डेंसिटी है लैम्डा और वायर 2 का चार्ज डेंसिटी है माइनस लैम्डा बाई 2. तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो लैम्डा बाई 2 कम है, इसलिए वायर 2 के पास में वो पॉइंट होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी. अब वायर 2 के पास में, वायर 2 के इस साइड में, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में कहाँ पर पॉइंट होगा ये हमें पता करना है. ठीक है, तो अब अगर हम अंदर का पॉइंट लें, यहाँ का कोई पॉइंट ले, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, प्लस लैम्डा, यहाँ पर कुछ नहीं साइन है तो प्लस लैम्डा समझेंगे हम. तो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से अवे जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इससे अवे जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसका मतलब इस पॉइंट पर 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, अवे होगी, फर्स्ट की वजह से. और सेकंड पर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इसके तरफ आएगी ना, पॉजिटिव चार्ज से अवे जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये नेगेटिव चार्ज वाला जो वायर है इसकी तरफ आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर. ये दोनों आपस में ऐड होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बढ़ा लेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो हो ही नहीं पाएगी क्योंकि दोनों का डायरेक्शन यहाँ पर सेम आ रहा है. अगर हम बाहर की बात करें, ठीक है, इस 2 के राइट साइड में अगर हम बात करें, कोई पॉइंट लें अगर हम, तो ये 1 वाला जो वायर है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी, मतलब इधर होगी E1. ठीक है, E1 इस साइड में होगा, और जो सेकंड वाला वायर है, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसलिए इसकी तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से E2. तब ये दोनों अपोजिट है ना, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो अगर इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. इसलिए किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, तो सी वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी. हमसे पूछा है कि वायर 1 से कितना डिस्टेंस पर ये पॉइंट होगा, तो ये डिस्टेंस d दे रखा है. ठीक है, डिस्टेंस d दे रखा है. मान लीजिए कि वायर 2 से ये x डिस्टेंस पर है, वायर 2 से x डिस्टेंस, या चलो ऐसा करते हैं वायर 1 से ही मान लेते हैं, सीधे आंसर जो आएगा अपना तो वायर 1 से ही आ जाएगा, कुछ ऐड वगैरह नहीं करना पड़ेगा हमें. तो वायर 1 से हमने मान लिया ये P पॉइंट है, मान लो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, तो लेट करेंगे कि लेट एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 लिख लेंगे ये कहानी, लेट एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0. तो अब सेकंड वाले वायर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस x है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये d दे रखा है हमें क्वेश्चन में. ये बचा हुआ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस x में से ये d माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस d. अब यहाँ पर E1 और E2 को हमें इक्वेट करना है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर क्या होता है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r. ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो E1 क्या आ जाएगा, E1 है वायर 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, r क्या है, डिस्टेंस है वायर 1 से उस पॉइंट का, तो वायर 1 से इस पॉइंट P का डिस्टेंस कितना आ रहा है, x इज इक्वल्स टू E2 फाइंड करें तो E2 क्या होगा, चार्ज डेंसिटी, तो इसका चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा बाई 2. तो लैम्डा बाई 2, माइनस का साइन नहीं रखना है यहाँ पर, ठीक है, लैम्डा बाई 2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर डिस्टेंस अगर देखें सेकंड वायर से तो कितना आ रहा है, ये x माइनस डी इंटू एक्स माइनस डी. तो ये लैम्डा से लैम्डा तो कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, ये 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू, ये 2 नीचे आ जाएगा शिफ्ट होकर के, 1 बाई 2 इंटू एक्स माइनस डी. यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दे तो क्या बनेगा, ये 2x माइनस 2d इज इक्वल्स टू x. तो ये सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस x हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2d. यानी कि वायर 1 से 2d डिस्टेंस पर, वायर 1 से 2d डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, और किस रीजन में, तो सी रीजन में, रीजन सी में. ये हो जाएगा इसका आंसर. ठीक है.